अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो, तो आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और इसकी मशक करेंगे कि जब भी दो मुफरद हर्फ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मुरक्कब हर्फ। तो ये जो दोनों हैं इसको हम कहेंगे मुफरद हर्फ। मुफरद हर्फ, ठीक है। इसी तरीके से जब जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तब इसको हम कहते हैं मुरक्कब। इसको याद रख लें, मुरक्कब, मुरक्कब हर्फ, ठीक है। तो जैसे अभी ये मिला है, अलिफ बा मिला तो अब हो जाएगा, दाल रे मिला तो दर। तो इस हालत में जब भी दो हर्फ आपस में मिलते हैं, दो हर्फ, तो इसमें ऐसा समझ लें कि इसमें हमेशा ज़बर आएगा, इस पर जज्म आएगा। इस पर क्या आएगा, हमेशा ज़बर, इस पर जज्म, हमेशा। जैसे अब हो गया, दाल को रे मिला दर हो गया, दाल को सीन मिला दस हो गया। इसी तरीके से दाल को मीम में मिला दम हो गया, या दुम भी पढ़ सकते हैं, दम भी पढ़ सकते हैं। वो जुमले पर डिपेंड करता है कि जुमले में क्या कहा गया है। इसी तरीके से डर, डाल को रे मिलाएंगे डर होगा, तो हमेशा ज़्यादातर इस पर ज़बर, इस पर जज्म आएगा। चलिए इसी तरीके से डाल को सीन मिलाएंगे डस हो जाएगा, रे को बे मिलाएंगे तो रब हो जाएगा, ठीक है। इसका बताइए आप क्या होगा, इसमें ज़बर दे दें और यहाँ पे जज्म, तो रग हो जाएगा। रास और सीन को मिलाएंगे रस। देखिए यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं दे रखा है, लेकिन हमें समझना है कि इसको क्या पढ़ेंगे। दो हर्फ में क्या है, इसमें ये होगा हमेशा ज़बर जज्म, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा रस। इसी तरीके से रन। चलिए अच्छा, अब तीन हर्फ आ जाते हैं तब कैसे पढ़ेंगे उर्दू में। तो तीन हर्फ के लिए क्या, देखिए यहाँ पे तीन हर्फ लिखे हुए हैं, इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ज़बर देंगे, यहाँ पर भी ज़बर, यहाँ पे जज्म, अलिफ ज़बर आ, दाल बा ज़बर दब, अदब। अच्छा अब जैसे अलिफ आ गए यहाँ पर, तो अलिफ में तो पता ही है आपको किसकी आवाज़ आती है, यहाँ पर बड़े आ की आवाज़ आती है। किसकी, बड़े आ की। खींचेंगे तो क्या होगा, दास हो जाएगा ये। यहाँ बड़ा ये अलिफ आ गया तो यहाँ पे बड़े आ की आवाज़ निकाल दीजिए आप। दाग, दाल अलिफ ज़बर दा, गैन साकिन दाग, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन दाल, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी तरीके से रात, ऐसा मत करिए रात नहीं, रात। जब भी अलिफ आता है तो वहाँ पे खींचेंगे, राज, राज, राग, ठीक है। ये इतना समझ में आया। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, दान हो जाएगा, दाल अलिफ ज़बर दान, नून साकिन दान। दो वाले में क्या बताया था, जैसे जब दो वाले हर्फ होते हैं उसमें तो हम ज़बर देंगे, यहाँ पे ज़बर आ जाएगा, यहाँ पे जज्म आ जाएगा। लेकिन तीन वाले हर्फ में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे अलिफ नहीं होता, कोई और होता, तो रे होता या बा होता, तो क्या करते हैं हम, ज़बर ज़बर जज्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलिफ आ गया तो अलिफ मद होगा। अलिफ मद में क्या होता है, ज़बर नहीं आता अलिफ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके राल हो गया, डाट, राम। इसी तरीके से डाल, रान, राब, वार। अच्छा अब दो बार अलिफ आ जाए, दो बार अलिफ में क्या होगा, यहाँ पर ज़बर, यहाँ पे ज़बर, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दादा, ठीक है। क्या होगा, दादा। अगर अलिफ नहीं हो तब क्या करेंगे, जैसे हिंदी में करते हैं, हिंदी में क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अदरक को इस तरीके से, अदरक, ये आदा अद रा का रक, अदरक। तो मतलब इस तरीके हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे ज़बर, यहाँ पे जज्म, यहाँ पे ज़बर, यहाँ पे जज्म देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ज़बर जज्म, ज़बर जज्म। तो अलिफ दाल ज़बर अद, रा का रक, अदरक। अगर दोनों में अलिफ मद है तब तो हम यहाँ पे खींचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अभी किस तरीके पढ़ेंगे, दवात, दावात। इसी तरीके से ज़रदा, ज़ारा ज़र, ज़ारा ज़र ज़र, दा हाज़र दा, ज़रदा, दराज। अच्छा बीच में अलिफ आएगा तब भी हम इसमें खींचेंगे। इसी तरीके से क्या होगा, रा वन वन, रावन। इसी तरीके से दावर, राडर। तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें तीन चीज़ें हमें समझ में आई कि जब भी ये दो हर्फ होते हैं तब तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ इस तरीके से क्या है,
1। ठीक है, तो इसमें ज़बर और जज़्म दे दिया हमने। इसी तरीके से अगर तीन वाले हैं, तीन वाले में तो ऐसे पढ़ेंगे, ज़बर देंगे, इस पे भी ज़बर देंगे, इस पे जज़्म देंगे। लेकिन अलिफ बीच में आ गया तो वहाँ पे ज़बर यानी खींचेंगे हम वहाँ पर, और यहाँ पे जज़्म देंगे। लेकिन इसी तरीके से ये वही है, अगर 3 हर्फ आ जाते हैं एक साथ अलिफ को छोड़कर, तो वहाँ पे हम कैसे देंगे? ज़बर जज़्म, ज़बर जज़्म, है ना। जैसे मैंने यहाँ दिया, आप ये देखें यहाँ पे ज़बर जज़्म, ज़बर और जज़्म। यहाँ अलिफ होता, यहाँ पर अलिफ होता, तब तो हम खींचते दोनों को। इसी तरीके से अगर यहाँ पर अलिफ आ जाता है यहाँ पहले हर्फ के बाद, तो यहाँ पे हम इसको खींचेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ज़्यादातर यही आते हैं, 4 वाले आते हैं और 3 और 2। 3 वाले इसमें से देख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और मतलब कि इससे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।